नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने की पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा स्थगित। फिर हड़ताल में उतरे रीवा के जूनियर डॉक्टर्स। पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या और शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को दी गई श्रद्धांजलि। खबरों पर नजर अब विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने की पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा स्थगित। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव परिणाम की घोषणा स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार मतदान केंद्र पर पंच तथा सरपंच पद की मतगणना एवं विकास खंड स्तर पर जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना की जाएगी, किंतु इनका सारणीकरण नहीं किया जाएगा। मतगणना संबंधी समस्त अभिलेख उम्मीदवार एवं उनके एजेंट्स के उपस्थिति में सील बंद करके सुरक्षित रखे जाएंगे। इनके सारणीकरण तथा परिणामों की विधिवत घोषणा माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। यदि किसी पद पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ तो उसका परिणाम भी घोषित नहीं किया जाएगा तथा उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने कार्यालय, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय, विकास खंड तथा ग्राम पंचायतों में परिणामों की घोषणा स्थगित रहने संबंधी सूचना का अनिवार्य रूप से प्रकाशन कराएं। हड़ताल में उतरे रीवा के जूनियर डॉक्टर। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने मंगलवार से पुनः हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हाल ही में प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की थी, तब सरकार के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी गई थी, लेकिन समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। एक साल बर्बाद किया, डॉक्टर को बेहाल किया। एक साल बर्बाद किया, डॉक्टर को बेहाल किया। सरकार अनजान है, डॉक्टर भी इंसान है। सरकार अनजान है, डॉक्टर भी इंसान है। जिसके बाद उन्होंने पुनः हड़ताल करने का निर्णय लिया। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से संजय गांधी अस्पताल तथा गांधी मेमोरियल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ा है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टरों का तर्क है कि रीवा में 33% स्टाफ के साथ कार्य कर रहे हैं, उन पर काम का बोझ अधिक है। सीनियर बैच एग्जाम के बाद चला जाएगा तब और खराब स्थिति हो जाएगी। इतना ही नहीं, महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। डॉक्टरों के अभाव में अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होगा, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भर्ती नहीं हो रही है। नाम है और किस लिए हड़ताल किए हुए? मेरा नाम प्रयास श्रीवास्तव है और मैं यहाँ जेडी एसोसिएशन का सदस्य हूँ। हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए कि कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हमारे पास संख्या में डॉक्टर्स कम है। जो हमारी नीट की भी काउंसलिंग होनी थी 2021 की, उसमें लगातार देरी हो रही है और इस विषय को सरकार गंभीरता से ले और हमारे पक्ष में जो भी वो मदद कर सकती है करे। उसी की गुहार हम सरकार से लगा रहे हैं कि हमारी बातों की तरफ एक बार ध्यान खींचे वो और ध्यान दे हमारी बातों का। इसके पहले भी आप लोग कई बार हड़ताल पे जा चुके हैं। इसके पहले भी हमने सरकार को चेताया था और रूटीन ओपीडी बंद कर अपना प्रदर्शन व्यक्त किया था। बाकी इमरजेंसी सेवाएं हमने बंद नहीं करी थी, लेकिन हमारे जनरल सीडीएस जो विपिन रावत जी हैं उनके आकस्मिक निधन के चलते हमने अपनी जो ये आंदोलन है उसको बीच में ही स्थगित कर दिया था और हमने उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर वापस हम अपनी जॉब पर वापस आ गए थे। ज्वाइन कर लिया था हम लोगों ने, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ बहुत ही बेरुखा जवाब एक हमें दिया कि इस पर कोई भी ना बयान दिया है ना हमें आश्वासन दिया है और इसके चलते फिर हमने फिर से अपना आंदोलन जोर शोर से चालू करने का प्रयास किया।
आप लोग की हड़ताल चल रही है, पहले भी हड़ताल में थे, आज फिर से आप लोग हड़ताल में आ गए, क्या वजह है, क्या मांगे रखती है? ये जो हड़ताल है ये जूनियर्स के लिए है। करंटली हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा 2020 बैच है जिसमें हमारा रीवा का 75 का और ओवरऑल नेशन वाइड एक सिंगल बैच है जो ज़्यादा काम कर रहा है। और जैसे हमारा सीनियर बैच भी है वो भी है, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए कुछ टाइम में फ्री हो जाएगा। तो एक पूरे हॉस्पिटल की कहीं भी जिम्मेदारी है तो वो एक पर्टिकुलर बैच पे आएगी, उससे वर्कलोड अफेक्ट होता है, पेशेंट सर्विसेज अफेक्ट होती है, डॉक्टर्स की हेल्थ अफेक्ट होती है, मतलब तो इसीलिए किया है। और ये स्टार्ट जो हुई है, जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, फोर्डा ने स्टार्ट किया था। बीच में जब उन्होंने विड्रॉ किया था तो बाकी जगह भी रिज्यूम हो गई थी, क्योंकि विद इन एक वीक का टाइम मिला था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बाद वहाँ से रिज्यूम हुआ है। तो स्टेट में भी बाकी कॉलेजेस ने रिज्यूम किया है, तो यहाँ भी रिज्यूम हुआ। पूर्व में कुछ सेवाएं संचालित रखी थी, इस बार क्या कुछ रखे हैं कि पूरी तरीके से? पूर्व में इमरजेंसी सर्विसेज चालू थी, सिर्फ रूटीन बंद हुआ था, ओपीडी बंद हुआ था। इस बार पूरा बंद हुआ है। ये कब से कब तक रहेगी आप? अभी आज से शुरू हुआ है, अगले आदेश तक। ऊपर शासन के स्तर पे किसी से बात हुई आप लोग के, जो संरक्षक हैं आप लोग के? और हाँ, अभी ऊपर बात चल रही है और उसके लिए भोपाल भी जाएंगे आगे कुछ होगा तो, और वहाँ पे बात करेंगे। भोपाल कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने हड़ताल आप लोग की रखी है? शुरुआत में तो फोर्डा ने शुरू किया था, तो दिल्ली के काफ़ी 3-4 कॉलेजेस थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ से दोबारा ये लहर चली है। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, सागर, बाकी कॉलेजेस ने स्टार्ट किया। उसके बाद रीवा ने स्टार्ट किया, अभी भोपाल में भी शुरू हुआ है। शासन से क्या मांग क्या करेगा? हमारा ये है कि जो भी बर्डन है, अभी अगर तुरंत हियरिंग नहीं हो सकती है कोर्ट में भी, तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल स्टेट से एक मैसेज जाना चाहिए कि इसके लिए जल्द कुछ एक्शन लिया जाए। दूसरा ये कि अगर जूनियर्स नहीं आ सकते हैं तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है जो दूसरे स्टेट्स में हुई है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में, कि नॉन अकेड JRs मिल सकते हैं। तो मतलब नॉन अकेड JRs प्रोवाइड करे जाए तो वर्कलोड थोड़ा संभले, क्योंकि काम हमें भी करना ही है, हम भी यहाँ सीखने के लिए हैं, हमें काम से नहीं परेशानी है, बट जो परेशानी हो रही है उस चीज़ के लिए। अभी रीवा मेडिकल कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ होगी छात्रों की? रीवा मेडिकल कॉलेज में एक बैच की स्ट्रेंथ 75 की होती है। करंटली 2 बैच है, लेकिन जो हमारा सीनियर बैच है वो एग्ज़ाम गोइंग बैच है, वो कुछ टाइम में फ्री हो जाएगा। और अगर कोविड भी आता है तो उस टाइम सिचुएशन और वर्स होगी। एक ही बैच है और वो लोड पूरा सिर्फ इतने लोगों से हैंडल होना पॉसिबल नहीं है। पुराने रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटहा गांव में गत शाम अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उसके बाद घटना स्थल पर भारी पुलिस बल पहुंचा और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं मृतक के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात को लेकर मृतक युवक के परिजन मृतक का शव घटना स्थल पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग की है कि पुलिस पहले आरोपियों को गिरफ्तार करे, इसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामला रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा का है, जहां रहने वाले राम प्रकाश यादव को गत शाम कुछ सरहंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर कट्टे से गोली मार दी और युवक की हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम दीपक शर्मा है, जो पास के ही गांव का रहने वाला है और वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते राम प्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। कल शाम युवक की हत्या के बाद अब भी युवक का शव घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ है। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से पुलिस को मना कर दिया और उनका कहना है कि आरोपी को पुलिस जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक शव को वहां से नहीं ले जाने देंगे। 18 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तहसीलदार समेत पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल में ही मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्हें पकड़े गए जब दीपक शर्मा तीसरे चौथे रोज गांव में कट्टा धमकी दिया, एक हरजन के घर ला दिया। पहले शुरू में ये लोग रहे उसको बरजे तो वो भाग गया। हम लोग जाके आगे बुताए और फिर झगड़ा किया
तो पकड़ गया यूनिवर्सिटी थाना में, फिर कट्टा समेत फिर उनको विधायक छुड़वा दिए। कौन विधायक? केपी सिमरिया का विधायक छोड़ा दिए और कट्टा सहित छोड़ा दिए, तो वही कट्टा से काल मर्डर कर दिया। हाँ, विधायक उसका रिश्तेदार हैं। कैसे रिश्तेदारी है? अब रिश्तेदारी अब हम मामा फूफू के ही, अब हम क्या बताइए अधिक, बामन कहीं तो बोलता है। क्या लगता है उसने पकड़ गया था, अगर न छुड़ाया जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी, नहीं मार पाता? हाँ, कट्टा न मिलता, कट्टा नहीं दिया जाता तो नहीं मारा जाता। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करिए। कल की घटना में हम लोग को ये 7 बजे करीब पता चला है कि दीपक शर्मा ने गोली मारा है, और साथ में वो मतलब जहाँ ये बुवाई करवाने गए थे, जिनके साथ में थे अमन मिश्रा, इन्होंने घर जाके बताया है कि ये गोली मारे हैं दीपक शर्मा, और साथ में राजन सिंह भी थे साथ में। की घटना है, वो राम प्रकाश यादव जा रहा था खेत तरफ, तो दीपक शर्मा और आदर्श सिंह दोनों बाइक से जा रहे थे। बोले आओ बैठ के गांजा पी लेते हैं। वो नहीं मना किया तो इसी पर से कट्टा से फायर कर दी, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। अभी तक 100 हो गया। परिजन की मांगे हैं आरोपियों को गिरफ्तार करना। हमारी विभिन्न टीमें बन के दबिश में गई हैं, शीघ्र आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। इन लोगों का कोई पुरानी जमीनी विवाद का बता रहे हैं। शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को दी गई श्रद्धांजलि। सैनिक स्कूल रीवा में सैनिक स्कूल के वीर सपूत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि विगत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में घने जंगलों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत सहित अन्य 13 सैन्य जवानों के साथ शहीद पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए थे, जिन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। विद्यालय की ओर से डॉक्टर नवीन कुमार झा, पीजीटी गणित विभाग के अलावा नरेंद्र कुमार तिवारी, ईसी ऑफिसर समेत अन्य लोगों ने 22 दिसंबर को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के निज निवास दयाल नगर आगरा पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर नवीन कुमार झा तथा नरेंद्र कुमार तिवारी ने विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देकर गौरवमयी एहसास कराया। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की नई शाखा अब आपके शहर में। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल एंड कार लोन, 2 व्हीलर लोन उपलब्ध। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो समझे आपके अमूल्य स्वप्नों का मूल्य। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद। 23 दिसंबर को मनाई जाएगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोतीमन सिंह की 25वीं पुण्यतिथि। सतना जिले के नागौद कस्बा क्षेत्र के अमकोई के रहने वाले थे स्वतंत्रता सेनानी मोतीमन सिंह। सन 1957 के प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी स्वर्गीय श्री छत्रधारी सिंह के प्रपौत्र श्री मोतीमन सिंह के न्याय एवं शोषण के प्रति प्रतिकार के बीज संस्कार में ही प्राप्त हुए थे। नेहरू गांधी की राष्ट्रपरायण भावना से अभिभज्य होकर अपने कस्बे में सर्वप्रथम विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की। उनके मिडिल पास करते करते विभिन्न रियासतों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनमंडलों की स्थापना होने लगी, जिनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर समाचार पत्रों में देने के लिए भी मोतीमन सिंह रात में ही नागौद से सतना पैदल चलकर पहुंचे एवं समाचार पत्रों के माध्यम से खबर संपूर्ण राज्य में पहुंचाई। तत्पश्चात इस खबर को राष्ट्रनायक पंडित नेहरू को देने के लिए आनंद भवन इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया।
2 दिवस पंडित नेहरू के साथ उनके घर में व्यतीत करते करते श्री मोतीमन सिंह ने राजतंत्र द्वारा विंध्य के प्रजामंडल के सदस्यों के उत्पीड़न की परिकथा उनको कह सुनाई। सजल नेत्रों के साथ पंडित नेहरू ने श्री मोतीमन सिंह ताऊ साहब की पीठ थपथपाई एवं कहा, इस हौसले से आगे बढ़ते रहो एवं काम करते रहो। इसी मूल मंत्र को दाऊद साहब ने जीवन पर्यंत बड़े जतन से निभाया। देश के स्वाधीन होने के पश्चात भी रियासतों के साम्राज्य से अपने क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए दाऊद साहब ने अपने साथी विद्यार्थियों को एकत्र करके आंदोलन छेड़ दिया। वस्तुतः इन्हें अगस्त 1949 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल की शारीरिक यंत्रणाएं भी उनका मनोबल कम न कर सकी। जब उचित मांगे राज्य प्रशासन द्वारा निरुत्तर साबित हुई, दाऊद साहब ने वहीं कॉलेज की पढ़ाई को विराम देकर अपना शेष जीवन देश, समाज एवं आम लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। अपने गांव के निर्विवाद सरपंच के रूप में सन 1965 में सर्वप्रथम विद्यालय एवं पक्की सड़क का निर्माण करवाया। फलस्वरूप अमकई पंचायत 1966 में प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुनी गई, जो कि सतना जिले की संभावित अब तक की एकमात्र गौरवपूर्ण उपलब्धि है। दाऊद साहब मोतीमन सिंह के सदुप्रयास से ही अमकुई बांध का निर्माण हो सका, जो कि क्षेत्र के करीब 10 गांव की सिंचाई हेतु एक जीवनदायिनी परियोजना है। नागौद कस्बे का जलद महाविद्यालय भी क्षेत्रीय विकास केंद्रीय सोच का ही एक परिणाम है। स्वाधीनता पूर्व ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने की वजह से उनके समाज सेवा के कार्यों का लाभ जिले में संपन्न होने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा। फलतः आपकी गणना प्रदेश के सम्मानित कांग्रेसियों में की जाने लगी। उनका शेष जीवन काल सर्वहारा वर्ग के उद्धार एवं क्षेत्रीय विकास में न्यौछावर कर विंध्य धरा का यह अमर सपूत आज से 25 वर्ष पूर्व हमें छोड़कर सदा के लिए क्षितिज के अंतः शोर में विलीन हो गया। आज दाऊद साहब की 25वीं पुण्यतिथि में हम ऐसी दिव्यात्मा को शत शत प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी निस्वार्थ समाज सेवा एवं कर्तव्य परायणता की यह संक्षिप्त झलक आज की भौतिक सुखों की बांधनाओं में लिप्त स्वसीमित पीढ़ी को प्रेरित कर सके एवं उनमें परमार्थ की भावना एवं संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को जगा सके। विद्यार्थी परिषद द्वारा मॉडल साइंस कॉलेज प्राचार्य का किया गया घेराव। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में व्याप्त अनेकों समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। महाविद्यालय इकाई मंत्री अभिनय सिंह ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था तत्काल करवाई जाए, पानी पीने की व्यवस्था को भी उत्तम कराया जाए, गर्ल्स एनसीसी चालू कराए जाने की भी मांग की गई है, वहीं डस्टबिन की व्यवस्था कराई जाए। महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष वंदना साहू ने बताया कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लाइब्रेरी में नई पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए, एकल खिड़की की व्यवस्था भी कराई जाए, साथ ही महाविद्यालय में बिना यूनिफॉर्म के साथ महाविद्यालय में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कराया जाए। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से रीवा जिले के जिला संयोजक कमल नयन सिंह, हंसलाल, नगर सहमंत्री ऋषु तिवारी, नगर सहमंत्री सौरभ मिश्रा, महाविद्यालय प्रमुख पीएम पांडे, नगर एसएफडी प्रमुख विकास पांडे, महाविद्यालय उपाध्यक्ष सत्यम तिवारी, महाविद्यालय उपाध्यक्ष रितांशु त्रिपाठी, महाविद्यालय उपाध्यक्ष गौरव मिश्रा, महाविद्यालय सहमंत्री आकृति शुक्ला, महाविद्यालय सहमंत्री लक्ष्य गौतम, दीपिका तिवारी, महेश पांडे, हरीश चंद्र पटेल, सानू सिंह, स्वदेश तिवारी, अमन विश्वकर्मा, अखिलेश द्विवेदी, केडी तिवारी, राघवेंद्र राजावत, अतुल मिश्रा, दीपा पांडे, तनु तिवारी, जानवी तिवारी, पूजा कोरी, अजय तिवारी, आशीष त्रिपाठी, आशुतोष तिवारी, आकाश तिवारी, नीतू सिंह, रिमझिम द्विवेदी सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संत शंकरलाल का आकस्मिक निधन, सिंधी समाज में शोक की लहर।
श्री संत धाम जानकी पार्क रीवा के संत स्वामी कृपाल दास के छोटे भाई संत शंकरलाल के आकस्मिक निधन से समस्त सिंधी समाज में शोक व्याप्त है। 48 वर्षीय स्वर्गीय भाई शंकरलाल की गत दिवस देर रात अचानक तबीयत खराब होने पर संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही उनका दुखद निधन हो गया। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन हेतु रखा गया, जिसमें संपूर्ण संत समाज, ब्राह्मण समाज, पूज्य सेंट्रल पंचायत रीवा एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों द्वारा स्वर्गीय संत जी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें सचखंड धाम उदासीन आश्रम के महंत स्वामी कमलदास जी, अखिल भारतीय सिंधु संत ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी हंसदास उदासी, स्वामी स्वरूपदास जी, सर्व ब्राह्मण मंडल, सर्वश्री हुकूमत राय हेउतवानी, सुदामालाल सचदेव, नरेश काली, संतूलाल आहूजा, पंचमल रोहिणा, शंकर साहनी, पप्पू मंजरानी, लाटराम ठारवानी, कैलाश कोटवानी, रमेश मंशानी, सुरेश मिहानी, विनोद पुष्पानी, प्रकाश तारानी, सधुमल माखीजा, हरीश मोटवानी, राजेश वाधवानी, भगवान दास ठारवानी, साहिब सिंह, दिलीप लोखवानी, सुरेश पंचवानी, वासुदेव कुलचंदानी, घनश्याम काकवानी, गुलाब साहनी, संजू केशवानी, संजय माधवानी, मुकेश हिरवानी सहित सभी समाजों के गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। रीवा जिले में महाअभियान में 22 दिसंबर को शाम 6 बजे तक लगे 50,142 टीके। रीवा जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान प्रत्येक बुधवार, शनिवार तथा विशेष अभियान गुरुवार को आयोजित किया जा रहा है। इन महाअभियानों में दूसरी डोज के पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता से टीके लगाए जा रहे हैं। जिले में 22 दिसंबर को आयोजित टीकाकरण महाअभियान में शाम 6 बजे तक 50,142 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। तेज ठंड के कारण सुबह टीकाकरण केंद्रों में कम लोग पहुंचे, वहीं दिन चढ़ने तथा तापमान बढ़ने के साथ टीकाकरण में तेजी आई। कई केंद्रों में देर शाम तक टीकाकरण जारी रहा। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि जिले में 22 दिसंबर को 325 केंद्र तथा 10 मोबाइल दलों द्वारा टीके लगाए गए। महाअभियान में जिले में प्रातः 10 बजे तक 2,924, प्रातः 11 बजे तक 6,181, दोपहर 12 बजे तक 12,223, दोपहर 1 बजे तक 19,287 टीके लगाए गए। जिले में दोपहर 2 बजे तक 27,808, दोपहर 3 बजे तक 35,152, शाम 4 बजे तक 40,620 तथा शाम 5 बजे तक 46,902 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। अभियान को सफल बनाने में ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा सामाजिक संगठनों ने सराहनीय योगदान दिया। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।